हाय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन पार्ट, जिसमें मैं एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सारे सॉल्व कराने वाली हूँ। और इसके पहले एक इंट्रो वीडियो आ गई है इस एक्सरसाइज की, तो पहले इंट्रो देख के एंड देन क्वेश्चन लगाने का ट्राई करो। अगर नहीं आता है देन ये वीडियो देखो। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमें देख लेते हैं क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड यानी कि कुछ नहीं, हमें नॉर्मल गुणनखंड करना है और फिर उसको इनटू के फॉर्म में दर्शा देना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने पूरा इंट्रो में समझाया कैसे होगा क्या होगा, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो ये वैसे भी आती ही है। अब इसको कोई स्टूडेंट ऐसे भी लगा सकता है, ऊपर 7 कर सकता है, बाद में 5, बाद में 2, लेकिन इसे हमें किस रूप में लिखना है, तो हमें इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। तो बस यही हो गया आंसर, इतना हमें वर्क दिया था। सेकंड है 156, इसका भी सेम कर लेंगे। अब इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। अगर इसमें भी किसी को कन्फ्यूज़न है तो इसका कैलकुलेशन करने पे अगेन ये आना चाहिए, तो चेक कर सकते हैं देख के जिसको कन्फ्यूज़न हो। ऐसे हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पाँचों मैं फटाफट से समझा देती हूँ। यहाँ मैंने काफ़ी फास्टली ये सारा कवर करा दिया, जस्ट बिकॉज़ कि आंसर कैसे आया ये समझ में आ जाए, बिकॉज़ इंट्रो तो देखा ही होगा। अब सेकंड में 3 क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं कैसे हुआ है। वो भी बिल्कुल ईजी सा है, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड का फर्स्ट है 26 इंटू 91। क्या हमें सिद्ध करना है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणनफल इज इक्वल टू इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहले हमें क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। सेम 91 का कर लेंगे 13 से। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्या, यहाँ पे लिखना होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये आ गया हमारा एलसीएम, यहाँ से आ गया हमारा कितना, तो एलसीएम हम जानते हैं दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो वो एक ही बार लिया जाएगा और सारा लिया जाएगा। 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू एचसीएफ यहाँ पे कॉमन 13। दो संख्या कौन कौन सी थी, 26 गुणे 91 थी। अब इसका कैलकुलेशन किया हमने, 182 आ गया। 26 इंटू 7 182 इंटू 13, इधर क्या था 26 इंटू 91। अगर हम देखें तो 182 91 का दोगुना है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 91 इंटू 13। ये क्या है, इसको कर देंगे 26, तो 26 इंटू 91 ये आ गया इक्वल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही जो सेम दिए हैं।
तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें 3 वैल्यू दी गई है। अब 3 वैल्यू वाला कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही करेंगे, बस LCM HCF निकालना भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता वही है, बट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है थोड़ी सी, तो देख लेते हैं। ये मैं गुणनखंड आई होप कि सबको आ रहा होगा, तो मैं ये नहीं बता रही हूँ। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं 3 इंटू 5 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब इसमें से LCM क्या है, तो LCM जो पहले कॉमन है वो, और उसके बाद जो भी बचते हैं सारे मिला के बनते LCM। इसको सॉल्व कर लिया, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 4 5 ज़ा 20 इंटू 21, यहाँ से आ गया 420। अब HCF केवल जो कॉमन होता है यानी कि 3, तो यहाँ से HCF LCM दोनों निकाल लिया हमने। अब 2 क्वेश्चन ऐसे ही और हैं, फटाफट से जल्दी से उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4th क्वेश्चन क्या दिया है, HCF हमें दिया गया है, 2 संख्याएं दे दी गई हैं, अब LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो 2 संख्याएं हमें ये दी हैं, HCF इंटू LCM होता है, HCF को हम नीचे ले आए तो डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू LCM आ गया। यहाँ से ये चला जाएगा, कितना आएगा 34 आ जाएगा, 34 इंटू 657 करेंगे, आ जाएगा हमारा 22338 इज इक्वल टू LCM। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा। अब हम लोग 5th क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसमें हमें व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं जो एक या खुद से भाज्य होने के अलावा किसी और दूसरी संख्या से भाज्य हों। तो इसको देख लेते हैं पहले। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 77 आएगा और इंटू 13 प्लस 13। इसको फिर से सॉल्व करें तो 1001 इसका इंटू करने पर प्लस 13। अब ये आ गया 1014। अब ये कैसे हम बताएंगे कि भाज्य संख्या है या नहीं, तो इसका अगर हम गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड हो रहा है। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये 3 से होगा, ये अगेन एंड अगेन होता ही जा रहा है। अगर यहाँ पे भी ख़त्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक से या खुद से के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए ये भाज्य संख्या है। हम एक रीज़न दे दिया हमने और दिखा दिया। अब दूसरा जो ये है, अब इसका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया 5000 45 प्लस 5 भी कर दिया हमने, ये वाला पहले आया कितना 540 प्लस 5 आ गया 545। अब इसका जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये 5 से डिवाइड इजीली हो जाएगा, इतना आ गया हमारा। अब इसके आगे हम डिवाइड करें या ना करें, क्योंकि 5 से तो हो रहा है, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। आई होप समझ में आ गया हो। अब 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है बट कोई नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लिया ये वृत्ताकार पथ है, तो ये खेल के मैदान के बाहर एक वृत्ताकार पथ है।
इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया स्टार्ट करेगी तो उसे 18 मिनट लगेंगे, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लिया ये दिशा में चल रहे हैं, इस स्थान से वो चलते हैं, तो क्या है, रवि की स्पीड तेज है तो वो तेज भाग रहा है और सोनिया की थोड़ी सी स्लो है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कहाँ मिलेंगे, कितने मिनट बाद, ये नहीं पूछा, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान, इसी के स्थान पर मिलने चाहिए, ये नहीं कि बीच में कहीं मिल गए, नो। तो अगर हम HCF निकालने का ट्राई करें, क्योंकि HCF LCM दो ही चीज़ है, HCF ट्राई कर देंगे तो वो बीच में ही कहीं मिल जाएगा, क्योंकि वो तो कम होता है ना, हमेशा छोटा। और कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक, तो प्रारंभिक स्थान पर लगभग 2 या 3 बार बाद मिलेंगे, तो इसलिए हम इसका LCM निकालेंगे। अब LCM निकालने के लिए पहले 12 का करेंगे, 3 1, 18 का सेम करेंगे, 2 9 3 3 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब इसमें से LCM हम जानते हैं, पहले तो जो कॉमन हो, तो एक 2 कॉमन है, लिख लिया, एक बार 3 कॉमन है, लिख लिया। अब यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा और यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा, तो वो भी कर लेते हैं, 2 इंटू 3, 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 मिनट, क्योंकि हमें मिनट में आंसर चाहिए था। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद वो इसी जगह पर मिलेंगे। तो आई होप समझ में आ गया। और यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अब एक्सरसाइज 1.2 का पूरा मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, आई होप समझ में आया हो। इंट्रो भी देखा होगा, इंट्रो में मेन सारी चीज़ें मैंने बताई थी, यहाँ पे तो केवल क्वेश्चन लगा के मैंने दिखा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।